एक कॉल आ गई। अच्छा, तो हमारा टॉपिक क्या है, फिर से एक बार बताते। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, कोई नंबर है जो अननोन क्वांटिटी है, जो हमें नहीं पता है, लेट द नंबर बी एक्स। इफ दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इस नंबर में जब हम इंक्रीज करेंगे 25%, देन द न्यू नंबर विल बी 60। तो नया नंबर क्या बन के आता है? 60। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो यहाँ पे लिखा इज, तो इसको काट दो आप। बेसिकली द स्टेटमेंट इज व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, तो सपोज अगर हमारे पास नंबर x है जो हमें नहीं पता है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। इफ दिस नंबर इज इंक्रीज, तो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले समझाता हूँ। देखो, अगर सपोज करो हमारे पास नंबर है 100। इफ द ओरिजिनल नंबर इज 100, पहले एक एग्जाम्पल से समझते, फिर ट्रेडिशनल मेथड से समझते, फिर इस चीज़ को हम ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज द ओरिजिनल नंबर इज 100। इफ दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर हम इस नंबर में 25% इंक्रीज करेंगे, द न्यू नंबर विल बी, सपोज वो गिवन होगा, वो देखते हैं अभी क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर 100 है, इसमें हम 25% इंक्रीज करेंगे। 25% ऑफ व्हाट? द ओरिजिनल नंबर इज 100। तो नया नंबर क्या बनेगा? इट्स 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये और ये कट हो जाएगा, तो बचेगा 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई। एक हमारा आ गया ओरिजिनल नंबर, तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको गिवन में ही बताया। तो एक हमारा ओरिजिनल नंबर है 100, उसमें हमने 25% इंक्रीज किया, तो वो बन गया 25, और ओरिजिनल नंबर क्या बना? 125। इज दैट क्लियर? लेकिन जो हमें क्वेश्चन है, इसमें नंबर गिवन नहीं है कि ओरिजिनल नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया यहाँ पे कि ओरिजिनल नंबर भी गिवन है 100, उसमें 25 हमने इंक्रीज कर दिया और नया नंबर बना 125। लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर नहीं पता है हमें। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, कौन सा नंबर हमने इंक्रीज किया वो हमें नहीं पता है, तो हमने उसको क्या कंसिडर किया? एज एक्स। देन द न्यू नंबर विल बी 60। तो नया नंबर क्या बना? 60। जैसे यहाँ पे 25 है, 125 है, तो यहाँ पे 60 है। तो हमें निकालना है व्हाट्स द ओरिजिनल नंबर। पहले इस चीज़ को हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे। चलते इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड, फिर ट्रिक। और आप वीडियो में बने रहे, क्योंकि ट्रिक इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो नंबर है सपोज x। लेट द ओरिजिनल नंबर is x. ओके। इफ दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देखो आपने क्या करना होता है। x हमारा ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर में हमने 25% इंक्रीज किया। 25% ऑफ वट? x। ठीक है, x ओरिजिनल नंबर है, इसमें हम 25% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो साथ में लिखना है 25% ऑफ द गिवन नंबर, दैट्स ओरिजिनल नंबर x। और नंबर निकल के आता है 60। ये है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर किसी को परसेंटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट है लेकिन ट्रिक्स उसको नहीं पता है, तो वो ऐसे ही करेगा। क्या करेगा वो? ओरिजिनल नंबर इज x, इस x में हमने 25% इंक्रीज किया, 25% ऑफ x, एंड द न्यू नंबर इज 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 25%, देखो 25% कितना होता है? 25% इज 25 डिवाइड बाई 100। 25 1 आर, 25 4 आर, तो ये निकल के आएगा 1/4। सो 25% मीन्स 1/4। सो x प्लस 25% मीन्स 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 1/4 ऑफ मीन्स इंटू x इज इक्वल 60। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस करते हैं हम, 4 जो है ये x के साथ मल्टीपल हो जाएगा। सो इट्स 4 इंटू एक्स इज 4x, प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 इनके साथ मल्टीपल हो जाएगा। सो इट्स 1 इंटू एक्स इज, यहाँ पे बना हमें, सॉरी, 4 और x को मल्टीपल करेंगे तो 4x
प्लस, अब इनको मल्टीपल करेंगे ऐसे क्रॉस में, तो x1 आर x डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती ही होगी, 4 1 आर 4 इज इक्वल 60। ओके, अब यहाँ से इसको इरेज करते हैं। अच्छा, ये 4 जो है ये जाएगा 60 के साथ मल्टीपल, तो यहाँ से बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 4x, और x कितना हुआ 5x, तो 5x इज इक्वल 4 और 60 मल्टीपल हो जाएगा, 4 इंटू 60 इज 240, सो x इज इक्वल टू 5 जाएगा डिवाइड में, तो 240 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होके बनेगा, देखो यहाँ से, ये 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, 5 8 आर, तो ओरिजिनल नंबर कितना निकल के आया 48। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 48। यहाँ पे एक बार बताते फिर से, क्योंकि देखो अब इसको फास्ट करते हैं। देखो, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, तो कोई ओरिजिनल नंबर है जो हमें नहीं पता है, तो हमने उसको कंसिडर किया एज x, उसमें हमने 25% का इंक्रीज कर दिया ऑफ x, और नया नंबर निकल के आया 60। अब इसी को करते हैं सॉल्व, x प्लस 25% कितना होता है 1/4, x इज इक्वल 60। अब यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 4 इंटू एक्स इज़ 4x, फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस करना है, 1 इसके x के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 इंटू एक्स इज़ x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 60। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आया 4x प्लस एक्स इज़ 5x, इनके नीचे ये जो 4 है ये 60 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, क्योंकि जब राइट हैंड साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई जाता है, 4 इंटू 60 इज़ 240, तो x इज इक्वल 240, तो ये 5 जो मल्टीपल है लेफ्ट साइड में ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड बाई 5, तो निकल के आया 48। देन द ओरिजिनल नंबर वाज 48। अब देखो, ओरिजिनल नंबर 48 था, उसमें हमने 25% का इंक्रीज कर दिया इंक्रीमेंट, और नया नंबर जो बना वो 60 बना। ठीक है, तो ये है एक लंबा चौड़ा मेथड जिसमें आपको 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम ट्रिक से कैसे करेंगे, आप नंबर्स को याद रखो। देखो, ओरिजिनल नंबर हमने निकाला है 48, इंक्रीमेंट है 25%, और नया नंबर निकल के आया 60, वो जो क्वेश्चन में गिवन है, और हमें निकालना था ओरिजिनल नंबर जो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से निकाला। अब इसी रिगार्डिंग हम ट्रिक सीखेंगे, फिर चाहे इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहली बात, आपके पास 25% है, 25%। अब ये इंक्रीमेंट है, इसमें दो चीज़ें होती है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, ये दो चीज़ें होती है, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। तो 25% होता कितना है बेसिकली, इस चीज़ में आप प्लीज़ ध्यान रखना, अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। इस रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ जाती है। 25% ऑफ ए नंबर, 25% होता कितना है, पहले इस चीज़ को पढ़ते हैं। 25%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100, 25 1 आर, 25 4 आर 100, सो निकल के आया 1/4। ये इस पे आपने ध्यान रखना है, जो भी इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, मतलब इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है 25%, दैट मीन्स द इंक्रीमेंट इज 1/4 यहाँ पे। अब इस 1/4 पे हम वर्क करेंगे, तो क्या वर्क करना है, देखो 1/4, बस ध्यान रखो आप, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। 1/4, 1/4 में ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम कंसिडर करते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या कंसिडर करते हैं, ओरिजिनल नंबर। ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, ओरिजिनल नंबर क्या है, इंक्रीमेंट। यहां पे लिखते हैं एक बार,
तो यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है मोबाइल पे पढ़ाने में, ये खासियत बोर्ड में ही होती है। अच्छा, तो 25% कितना हुआ? 1/4। तो इसमें 4 क्या है? 4 है ओरिजिनल नंबर। ये 1 क्या है? 1 है इंक्रीमेंट, क्योंकि लिखा है ना ऊपर इंक्रीज्ड, तो इंक्रीमेंट। 4 को हम ओरिजिनल नंबर कंसिडर करते हैं। आपको पता है आंसर अभी आया था 48 ही आएगा अभी, बस आप वीडियो में बने रहे। तो फिलहाल हमने कंसिडर किया द ओरिजिनल नंबर इज 4 एंड द इंक्रीमेंट इज 1, अदरवाइज द इंक्रीमेंट इज 25%। बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपने फिर उसके बाद क्या करना होता है? पहले आपने 25% लिखा, उसका आपने फ्रैक्शन में निकाला 1/4। तो 1/4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर होता है ओरिजिनल नंबर, न्यूमरेटर होता है इंक्रीमेंट। क्लियर? फिर इनमें क्या करना है? आपने ऐड करना है। अगर इंक्रीमेंट है तो ऐड करोगे, अगर डिक्रीमेंट है, डिक्रीज्ड है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 4 + 1 कितना हुआ? 5। 4 + 1 कितना हुआ? 5। ओके, ये नया नंबर है। 3 चीज़ें आ गई। 1 ये इंक्रीमेंट है, 4 ये ओरिजिनल नंबर है, 5 जो अभी आया ये है न्यू नंबर। ये इंक्रीमेंट है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है। बस इन 3 चीज़ों को आपने समझना है। 1 in the numerator is increment, 4 in the denominator is original number। इनका सम, अगर इंक्रीमेंट है तो सम करोगे, डिक्रीमेंट है तो सब्ट्रैक्शन करोगे। ये जो 5 आ गया, दिस इज न्यू नंबर। अब देखो करना क्या है। न्यू नंबर है कितना हमारा? न्यू नंबर है 60। इस 60 को आपने इस न्यू नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, इस न्यू नंबर से डिवाइड करना है। तो 60 में आप 5 से डिवाइड करो तो कितना निकल के आएगा? 5। सॉरी, 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे, कितना निकल के आया? 12। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 4। तो 4 में आपने 12 से मल्टीपल करना है, इट बिकम्स 48 एंड हियर इज द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को हम और एक बार पढ़ते हैं। तो एक नई एग्जाम्पल के साथ, सपोज इफ अ नंबर इज इंक्रीज, मैं क्वेश्चन में थोड़ी चेंज करूंगा। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड द न्यू नंबर इज सपोज, यहाँ पे लिखेंगे हम 80, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो आपने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी चेंज की। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द न्यू नंबर विल बी 80, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान टॉपिक है। 20% मीन्स 20/100, तो इट बिकम्स 1/5। तो 1 और 5 क्या है? ये है इंक्रीमेंट, ये है ओरिजिनल नंबर। इनको आपने सम करना है, तो सम करने के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6, तो 3 चीज़ें आ गई, 1 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। 1 क्या है यहाँ पे? इंक्रीमेंट है। 5 क्या है? ओरिजिनल नंबर है जो हमें निकालना है। 6 क्या है? न्यू नंबर है जो हमें गिवन है। तो गिवन कितना है? 80 है। तो 80 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। यहाँ फ्रैक्शंस में आ जाएगा। इट इज़ 2 3 आर 240 आर। तो हमें निकल के आया 40/3, 40/3। और हमें अब निकालना क्या है? हमें निकालना है न्यू नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर। तो हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज 5। तो 5 हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसमें आप मल्टीपल करोगे 40/3 से। सो 40/3 से मल्टीपल करने पे आपको मिलेगा 200/3। 200/3 इज अप्रॉक्सीमेटली, ज़रा इसको कैंसिल करके देखते हैं। 3 1 आर 3, 3 6 आर 18। तो इसमें 2 बचे, 20 बचा, 3 6 आर 18। सो ओरिजिनल नंबर हमारा था अप्रॉक्सीमेटली 66.66 डैश डैश डैश, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। फिर से इसी पे हम कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे अभी, बस आप वीडियो में बने रहो जब तक ना आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हमारा टॉपिक सिर्फ इसी रिगार्डिंग है और कोई दूसरा टॉपिक हम नहीं पढ़ने वाले, बस इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है हमारा टॉपिक। अगेन इफ़ अ नंबर, इस बार हम क्या क्या चेंज करेंगे? इंक्रीज्ड के बदले हम डिक्रीज्ड लिखेंगे। इफ़ अ नंबर इज, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। इफ़ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय यहाँ पे लिखते हैं हम 30%,
then the new number will be 70. What is the original number? ठीक, एक सेकेंड आप वेट करो, मैं इसमें पहले चार्जर लगाता हूँ। एक सेकेंड प्लीज़। Just a second. अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? तो टॉपिक हमारा एक ही रहेगा आज इसी रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ए नंबर इज, अभी मैंने इसमें थोड़ी चेंज की, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड, ये डिसम्बर नहीं है, ये डिक्रीज्ड है। इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, देन द न्यू नंबर विल बी 70। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है, 30% इज 30 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल करो तो आपको मिला 3/10। तो इसमें से क्या है? अभी मैंने बताया ये डिक्रीमेंट है, डिक्रीज्ड, क्योंकि इस बार इंक्रीमेंट नहीं है, इस बार डिक्रीज्ड है। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर। बहुत आसान है। तो इनका सम क्या आएगा? 10 + 3 कितना आया? 13। तो 13 एक नया नंबर बना। अब हमें 3 नंबर्स को नोटिफाई देखना है, क्या क्या है। एक 3 हमारा है यहाँ पे, दूसरा हमारा 10 है यहाँ पे, तीसरा हमारा 13 आ गया यहाँ पे। अब ये 3 क्या है? ये डिक्रीमेंट है। ये 10 क्या है? ये ओरिजिनल नंबर है, ओ से डिनोट मैंने किया। 13 क्या है? ये न्यू नंबर है। लेकिन न्यू नंबर है कितना? बेसिकली 70। तो 70 को किससे डिवाइड करोगे? 13 से। अब ये आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपने ये जो यहाँ से आपको मिलता है ना, सॉरी ये जो आपको यहाँ से मिलता है ना 70/30, तो लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको फ्रैक्शंस में ज़्यादा नहीं होगा, आपको एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट नंबर्स मिलेंगे, नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो फिलहाल मैं तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो हमें मिला यहाँ से 70/13। अब इस 70/13 को आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आप। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 10। तो ओरिजिनल नंबर निकालना है, दैट्स 10। 10 में आप मल्टीपल करोगे 70/13 से, तो ये बनेगा 700/13। 700/13 आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा वही है ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर हमारा 70 है और ओरिजिनल नंबर 70 से कम होगा, क्योंकि इसमें इंक्रीज, सॉरी वो 70 से ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें डिक्रीज हुआ है। आप चेक करो, इसका आंसर क्या आएगा, वही ओरिजिनल नंबर है। वन मोर, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ जब तक ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक सेकेंड। तो चार्जर लगा। अच्छा, so one more example. If a number is increased, फिर से increased by 15%, then the new number will be 50. What is the original number? अभी लास्ट है तो आप अच्छे से देख लेना। अगर हम एक नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं 15% से, तो 15% मीन्स 15/100। जब कैंसिलेशन करोगे 5 से, तो 5 3 आर, 5 20 आर। तो ये हमें मिला। अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, ये बनेगा 3/20। तो 3/20 में हमारा क्या क्या है, बस आपने चीज़ों को देखना है। ये है इंक्रीज्ड आई, ये 20 हमारा है ओरिजिनल ओ, ओरिजिनल नंबर जो हमें निकालना है, और इनका सम
20 + 3 इज 23, ये हमारा न्यू नंबर है। ओके, तो इस 23 से आपने चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना है। इंक्रीमेंट 15%, आपको निकल के आया 3/20, 3 और 20 को ऐड किया तो 23, तीन चीज़ें आ गई। बस इन्हीं चीज़ों को आपने देखना है। एक आपका 3 आ गया, एक आपका 20 आ गया, एक आपका 23 आ गया। अगर आपको कनेक्शन अच्छे से आता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्या है हमारा? इंक्रीमेंट। 20 क्या है हमारा? ओरिजिनल नंबर। 23 क्या है? न्यू नंबर। अब कनेक्शन क्या है? न्यू नंबर तो गिवन है, वो 50 है, तो 50 को इस न्यू नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे तो डिवाइड होगा नहीं इससे ज़्यादा, और इसी नंबर को आपने फिर ओरिजिनल नंबर में मल्टीपल करना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल नंबर इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाई 23, तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइड बाई 23। आप मल्टीपल करके देखो, सॉरी डिवाइड करके देखो यहाँ पे, तो जो निकल के आएगा वही हमारा ओरिजिनल नंबर है। इज दैट क्लियर? तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके लिए एक होमवर्क है जो आप खुद से करोगे। तो क्वेश्चन आपका है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, if a number is increased by 50% and the new number will be 90, then what's the original number? ये आपने निकालना है। If a number is increased, I means increased, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। If a number is increased by 50%, then the new number will be 90. What is the original number? ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। इसी क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड by 40% and the new number will be 60, then what's the original number? तो दोनों क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर निकालना है, और दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका अलग लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।